नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि एक बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाले ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया और अगले ही पल स्टॉप लॉस हिट हो गया? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। आज हम यही समझेंगे कि इन चार्ट्स के पीछे की असली कहानी क्या होती है और कैसे इन आम ट्रेडिंग ट्रैप से बचा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे कॉमन और सच कहूं तो फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस की जो लगभग हर ट्रेडर ने झेला है। क्लासिक ब्रेकआउट ट्रैप। सवाल तो यही है ना, कि आखिर ये इतने साफ सुथरे, इतने परफेक्ट दिखने वाले ब्रेकआउट्स बार बार फेल क्यों हो जाते हैं? देखिए, इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम चार्ट को पढ़ते कैसे हैं। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। सब कुछ बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसा होता है। एक ट्रेडर सपोर्ट एरिया बनाता है जहां से कीमत बार बार ऊपर जाती है, और एक रेजिस्टेंस एरिया जहां से कीमत नीचे आ जाती है, और फिर बस इंतजार होता है उस बड़े ब्रेकआउट का। और बस यहीं पर सारी कहानी पलट जाती है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री लेते ही मार्केट घूम जाता है और स्टॉप लॉस चला जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा बार बार क्यों होता है? चलिए इसके पीछे की असली वजह जानते हैं। तो देखिए, सारा खेल ना एक बिगनर और एक प्रो ट्रेडर के सोचने के तरीके का है। ये सिर्फ चार्ट पर लाइनें खींचने के बारे में नहीं है, बल्कि उन लाइनों के पीछे जो कहानी चल रही है उसे पढ़ने के बारे में है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क है। एक बिगिनर ट्रेडर क्या करता है, वो सिर्फ लाइंस देखता है और जैसे ही कोई लाइन पार होती है वो रिएक्ट करता है। लेकिन एक प्रो ट्रेडर वो कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी को समझता है। वो पूछता है कि इस मूवमेंट के पीछे का असली इरादा क्या है। ये जो बात है ना, ये पूरी की पूरी मानसिकता को बदल कर रख देती है। सफल ट्रेडिंग के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि चार्ट सिर्फ लाइंस का खेल नहीं है, बल्कि ये खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चल रही एक लाइव कहानी है। चलिए इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं। यहां निफ्टी 50 का चार्ट देखिए। पहली रैली कितनी तेजी से हुई है ना? सिर्फ 15 मिनट में 50 पॉइंट्स। ये दिखाता है कि बायर्स में कितना दम है। लेकिन दूसरी बार देखिए, उसी 50 पॉइंट को कवर करने में पूरा 1 घंटा लग गया। कैंडल्स भी छोटी हो गईं। एक प्रो ट्रेडर के लिए यह एक बिल्कुल साफ सिग्नल है कि बायर्स अब थक रहे हैं, मोमेंटम खत्म हो रहा है और यह ब्रेकआउट एक ट्रैप हो सकता है। तो फिर एक प्रो ट्रेडर करता क्या है? वो अपना फोकस उन जगहों पर रखता है जहां सबसे ज्यादा एक्शन हो रहा हो। इन खास जगहों को हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट। आसान भाषा में कहें तो ये चार्ट पर वो लेवल्स हैं जहां सबकी नजरें टिकी होती हैं। ये वो जगहें हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपना पैसा लगाने की सोचते हैं, और इसीलिए यहीं पर बड़े मूव्स की प्लानिंग की जाती है, अक्सर रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए। अब ये पीओआई होते क्या हैं? देखिए, इसके कुछ कॉमन उदाहरण हैं, जैसे सप्लाई और डिमांड जोन्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस वगैरह। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर इन्हीं जगहों पर ट्रेड करने के लिए खींचे चले आते हैं और यहीं पर उन्हें फंसाने के लिए फेक ब्रेकआउट्स बनाए जाते हैं। एक प्रो ट्रेडर यहां जल्दबाजी नहीं करता, वो कंफर्मेशन का इंतजार करता है। ऑल राइट, तो अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सबसे जरूरी की लेवल्स में से एक है सप्लाई और डिमांड जोन्स। इन्हें आप चार्ट पर असली बैटल ग्राउंड समझ सकते हैं। जब कीमत किसी लेवल से रॉकेट की तरह ऊपर निकलती है ना, वो बन जाता है एक डिमांड जोन। मतलब यहां बायर्स बहुत मजबूत हैं। और ठीक इसका उल्टा, जब कीमत किसी लेवल से तेजी से नीचे गिरती है तो वो एक सप्लाई जोन बन जाता है। मतलब वहां सेलर्स हावी हैं। अच्छा, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फ्रेश जोन। जब कीमत एक सप्लाई या डिमांड जोन बनाती है लेकिन वापस उसे टेस्ट करने नहीं आती, तो वो जोन फ्रेश कहलाता है। इसका मतलब यह है कि वहां पर पड़े हुए ऑर्डर्स अभी तक यूज नहीं हुए हैं। तो अगली बार जब कीमत वहां पहुंचेगी, एक बहुत बड़े और शक्तिशाली मूव की उम्मीद की जा सकती है। यकीन मानिए, ये ट्रेडिंग के सबसे सिंपल लेकिन पावरफुल तरीकों में से एक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस सप्लाई या डिमांड जोन मार्क करो, धैर्य से इंतजार करो, और जैसे ही रिजेक्शन दिखे ट्रेड लो। ज्यादातर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। चलिए अब बात करते हैं उस सीक्रेट फोर्स की जो असल में मार्केट को चलाती है, और वो है लिक्विडिटी। इसे समझना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचिए, हर साफ सुथरे हाई के ऊपर और हर लो के नीचे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का एक झुंड होता है। ये ऑर्डर्स मार्केट के लिए पेट्रोल की तरह हैं। जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं ना, उन्हें अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए इसी लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है। और बस यहीं पर सारी पजल जुड़ जाती है। वो जो परफेक्ट ब्रेकआउट था जो फेल हो गया, वो असल में कोई फेलियर नहीं था। वो एक जानबूझकर बनाया गया जाल था, जिसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। मार्केट जानबूझकर उस लेवल को तोड़ता है ताकि सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाएं, उसे अपना ईंधन मिल जाए और फिर वो अपनी असली दिशा में निकल जाता है।
तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो सामने दिख रहा है उस पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि जो पर्दे के पीछे चल रहा है उसे समझने की कोशिश करता है। और यही आज का सबसे बड़ा टेक अवे है। चार्ट पर जो दिख रहा है वो अक्सर असली कहानी नहीं होती। जो ब्रेकआउट इतना साफ, इतना परफेक्ट दिखता है कि कोई भी ट्रेडर खुद को रोक ना पाए, ज्यादातर वो एक ट्रैप ही होता है। तो अगली बार जब चार्ट पर कोई क्रिस्टल क्लियर पैटर्न दिखे ना, तो ट्रेड में कूदने से पहले 1 सेकंड रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या ये सच में एक मौका है या फिर ये मेरे लिए बिछाया गया एक जाल है? यही वो एक सवाल है जो एक बिगिनर और एक प्रो ट्रेडर के बीच का फर्क तय करता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।